मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। इसके पहले की वीडियो में हम लोग वन पथ पर का छंद संख्या 1, 2 और 3 का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग छंद संख्या 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं छंद संख्या 4। शीस जटा और बाहू विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। सादर बारही बार सुभाय, सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावरे को है, सांवर से सखी रावरे को है। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। यह उस समय का वर्णन है जब वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में चले गए हैं और उस वन मार्ग से जा रहे हैं तो ग्राम बधुएं श्री राम के सौंदर्य को देख करके सीता से उनके संबंधों के बारे में पूछती हैं। ग्राम बधुएं कहती हैं सीता से कि हे सहेली, जिनके सिर पर शीस जटा, जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु, और उनका उर मन होता है हृदय और बाहु मन होता है भुजा, और जिनका हृदय और भुजा दोनों विशाल है। जिनके सिर पर जटा है, हृदय और भुजा विशाल है। विलोचन लाल, विलोचन में होता है नेत्र, और जिनका नेत्र लाल है। तिरछी सी भौहें, उनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण, तून मन होता है तरकस, सरासन मन धनुष, बाण मन बाण। जो तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सुठी सोए, सुठी माने होता है सुशोभित होना। इस वन मार्ग पर चलते समय बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, वे बड़े आदर के साथ 12 बार माने बार बार, सुभाए चित्त तुम माने तुमको बड़े आदर के साथ देख रहे हैं। चितय मन होता है देखना, आदर के साथ देख रहे हैं। त्यों हमरो मन मोहे, और वह हमारे मन को भी मोह रहे, अर्थात हमारे मन को भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, ग्राम बधुएं सियसो मन सीता से पूछती हैं कि हे सखी, कहो सांवरे से, मन जो सांवले रंग के जो राजकुमार हैं, रावरे को हैं। रावरे माने तुम्हारे, कौन है, को है माने कौन है। हे सखी, जो सांवले रंग के हैं राजकुमार, वो तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्राम बधुएं सीता से पूछती हैं जिनके सिर पर जटा है, हृदय और भुजाएं विशाल हैं, उनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, वे धनुष, बाण और तरकस को धारण किए हुए हैं, वन मार्ग पर चलते समय बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़े आदर के साथ तुमको बार बार देख रहे हैं, और वह हमारे मन को भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। हे सखी, ग्राम बधुएं पूछती है कि हे सखी, वो जो सांवले रंग के हैं वह तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला छंद देखते हैं। इसका अंतिम छंद जो 5वां छंद है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब ग्राम बधुएं सीता से श्री राम के संबंधों के बारे में पूछती हैं, तो सीता समझ जाती हैं कि सुनि सुंदर बैन माने उनके ग्राम बधुओं के सुंदर वचन कैसे हैं। सुधारस साने, जो अमृत रस से भरे हुए हैं। अमृत रस से भरे हुए ग्राम बधुओं के सुंदर वाणी को सुनकर सयानी है जानकी, जानकी बहुत चतुर हैं, इसलिए उनकी मनोभावनाओं को जानी भली माने भली भांति जान गई हैं।
माने सीता काफ़ी चतुर हैं, तो वह समझ जाती हैं कि ग्राम बधुएं हमसे क्या जानना चाहती हैं। तो वह श्री राम को सीधा अपने संबंध न बता करके संकेत के द्वारा बताती हैं। कैसे बताती हैं? तिरछे करी नयन, अपनी आँखों को, सीता अपनी आँखों को तिरछा करके, सैन्य तिन्हें समुझाई, संकेत के द्वारा उनको समझा करके कछ मुस्काई चली और कुछ मुस्कुरा करके चल देती हैं। मतलब लज्जावश सीता श्री राम से सीधा यह नहीं बताती हैं कि श्री राम हमारे पति हैं। उन ग्राम बधुओं को कुछ संकेत के द्वारा आंख तिरछा करके, थोड़ा संकेत के द्वारा उनको समझा करके और मुस्कुरा करके चली जाती हैं। इससे ग्राम बधुएं भी समझ जाती हैं कि श्री राम का सीता से क्या संबंध है, अर्थात श्री राम उनके पति हो समझ जाती हैं। तुलसी ते अवसर सोहें सब, तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर को, अली माने होता है सहेली, सभी सहेलियां देख करके, अवलोकत माने देख करके, लोचन लाहु, लोचन में होता है नेत्र और लाहु मन होता है लाभ प्राप्त करना, वह अपनी आँखों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। उस अवसर को देख करके सभी ग्राम बधुएं अपनी आँखों का लाभ प्राप्त कर रही हैं, माने श्री राम के सौंदर्य को निहार करके अपनी आँखों को सुख दे रही हैं। अनुराग तडाग में भानु उदय विकसी मंजुल कंजकली, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुराग तडाग, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य निकल गया है, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य निकल गया है, और जो ग्राम बधुएं हैं उनकी नेत्र रूपी कंजकली, मंजुल मनता सुंदर, उनके नेत्र रूपी सुंदर कमल की कली खिल गई है। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम बधुओं का सुंदर नेत्र रूपी कमल की कली खिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका व्याख्या परिपूर्ण होता है। काव्यगत सौंदर्य इसके पहले मैं बता चुका हूँ, लगभग वही सब काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। कहीं कहीं अलंकार मान ली बदल सकता है, कहीं रूपक अलंकार है, कहीं निप्रास अलंकार है, यहाँ मनो दिया हुआ है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो मानो, मनु मानो जनु जानो, आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा जहाँ अलंकार दिखता है आप वहाँ बदल सकते हैं, बाकी सभी चीज़ें पूर्ववत रहेंगी। तो इस तरह से आज यह जो दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत गौर से सुन रहे हैं, अंत तक सुन रहे हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।